भव्यात्माओं, स्वाध्याय का और अध्ययन का समय हो गया है। गुम्मट सार जीवकांड के स्वाध्याय के लिए आप सब तैयार हैं। पुस्तक खोल लीजिएगा और मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य कृति गोमट सार जीवकांड, और उसमें उन्होंने षटखंडागम आदि सिद्धांत शास्त्रों का सार निकाल करके जीवकांड नाम दे करके जीव द्रव्य की प्ररूपणा को कहने का उद्देश्य बताया है। भगवान नेमिनाथ को नमन करते हुए स्वयं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि बीसम तु परुवणा मणिदा, 20 प्रकार की प्ररूपणाएं मैं कहूँगा जो हमने पूर्ववर्ती सर्वज्ञ वचनों के आधार पर आचार्यों के मुख से सुना है। ऐसे उस जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को, यानी 14 मार्गणाएं और गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन 6 को 14 मार्गणाओं में मिला करके 20 प्ररूपणाएं हो जाती हैं। उन 20 प्ररूपणाओं के द्वारा अच्छी तरह से जीव द्रव्य को समझा जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम गुणस्थान प्ररूपणा के अंदर गुणस्थान के 14 भेद बताए और उनमें से आप 6ठे गुणस्थान तक पहुंच चुके हैं। आपको ध्यान रखना है कि 30 दिसंबर तक आपको 3 प्ररूपणाओं की परीक्षा देना है, जिसमें 36 गाथाएं हैं। गुणस्थान, जीव समास और पर्याप्ति, इन 3 प्ररूपणाओं की गाथाओं को पढ़कर 36 गाथाओं की परीक्षा आपकी ली जाएगी। तो सभी को ध्यान से पढ़ना है और अपना अपना अभ्यास भी करना है। encyclopedia of jainism.com में इन सभी प्रवचनों के अध्ययन के ऑडियो मैटर आपको प्राप्त हो जाएंगे और गणनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रवचन भी उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन तत्काल में आपको ऑडियो के माध्यम से encyclopedia of jainism.com में सर्च करके और प्राप्त हो सकते हैं। उनको बार बार सुन करके और आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे 17 नंबर की गाथा पर। आपने कल 6ठे गुणस्थान का स्वरूप समझा है, जिसका नाम है इस गुणस्थान का प्रमत्त विरत गुणस्थान। प्रमत्त विरत यानी प्रमाद भी है और विरत माने सकल संयम को भी धारण किया है, यानी जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं। संसार शरीर भोग निर्विण्णः, रत्नकरण शावकाचार्य में कहा भी है साधु के लक्षण में। तो दिगंबर जैन साधुओं की श्रेणी इसी गुणस्थान से प्रारंभ होती है। इसके अंदर ये बताया कि जो सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कसाय थी, उसका क्षयोपशम हुआ, तब पूर्ण संयम प्रकट हुआ, यानी 28 मूल गुण रूप संयम को धारण किया गया। किंतु उस संयम के साथ साथ संज्वलन और 9 कसायों का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद आ जाता है। इसलिए इसका नाम है प्रमत्त विरत। इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कि प्रमत्त भी हैं, विरत भी हैं। ये 2 चीज़ें कैसे? तो 2 चीज़ें ऐसे हैं, संज्वलन कसाय के उदय से 6ठा गुणस्थान नहीं बना है, बल्कि प्रत्याख्यानावरण कसाय का क्षयोपशम होने से संयम प्रकट हुआ। अब रही बात
प्रमत्तपने की। तो प्रमत्तपना इस छठे गुण स्थान में संजलन कषाय का तीव्र उदय रहता है, इसलिए यहाँ पर उससे उत्पन्न हुआ प्रमाद कारण बन जाता है। और इसीलिए प्रमत्त और विरत इन दोनों संज्ञाओं को सार्थक रूप से समझना है। तो प्रमत्तता किससे आई? संज्वलन कषाय के उदय से। और विरतपना किससे आया? प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से। ऐसे प्रमत्त विरत मुनिराज छठे गुण स्थान में आज भी छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज पाए जाते हैं। यहाँ भावलिंग की ही अपेक्षा है, द्रव्यलिंग से तो कुछ पता ही नहीं है कि किसका भावलिंग है किसका द्रव्यलिंग है। लेकिन जो सच्चे मुनिराज हैं वे छठे सातवें गुण स्थान में रहते हैं, ये बात आपको जानना है। और प्रमाद के भी 15 भेद जाने, 15 भेदों के और भेद किए तो 80 भेद जाने थे आपने। और उसके आगे और भेदों को जाना कितने थे? 17,000 नहीं 37,500। 37,500 भंग भी हो जाते हैं। यानी जब प्रमाद को 25 माने हैं, हमने कल आपको प्रमाद के पूरे 25 नाम बताए थे और 25 कषाय आदि मिलकर के 37,500 भेद भी प्रमाद के होते हैं। अब हम चलते हैं सप्तम गुण स्थान पर। ये थोड़ा सा हमने आपका रिवीजन करा दिया है पिछला। सप्तम गुण स्थान माने 17 नंबर की गाथा पर आइए। संजलन नो कषाया, संजलन नो कषाया, नुदो मंदो जदा तदा होदी, नुदो मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेणय, अपमत्त गुणो तेणय, अपमत्तो संजदो होदी। अपमत्तो संजदो होदी। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। संजलन नो कषाया, नुदो मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेणय, अपमत्तो संजदो होदी। संजलन नो कषायाणाम् उदयो मंदो यदा तदा भवति, अप्रमत्त गुणस्तेन च अप्रमत्तः संयतो भवति। अर्थात जब संज्वलन और नो कषाय यानी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है। मंदो जदा, जब मंद होता है संज्वलन कषाय और नो कषाय का उदय, तदा अपमत्त गुणो होदी, तब अप्रमत्त गुण स्थान बनता है। इसका नाम ही अप्रमत्त, यानी जहाँ प्रमाद नष्ट हो गया है, यानी प्रमाद कम हो गया। ईशत अर्थ में भी आ शब्द आ जाता है। यानी कि जैसे छठे गुण स्थान में तीव्र संज्वलन, सातवें गुण स्थान में मंदतर संज्वलन कषाय, आठवें गुण स्थान में मंदतम संज्वलन रहता है और 9वें 10वें गुण स्थान तक जाकर के संज्वलन की सूक्ष्म कृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोभ मात्र रह जाता है। तो जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर चढ़े ऐसे ऐसे संज्वलन नाम की कषाय भी मंद मंदतर मंदतम होती चली जाती है। तो सातवें गुण स्थान में जब उसका मंद उदय होता है, मंद उदय होने से उसकी अप्रमत्त स्थिति आती है और प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम होने से विरत अवस्था तो आ ही गई है। तो उसके उन्हें मुनियों के प्रमाद का अभाव हो जाता है। इसीलिए इस गुण स्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। अपमत्तो संजदो होदी, तब वह अप्रमत्त संयत कहलाता है। ये सातवां गुण स्थान है और ये किसी श्रावक श्राविका को नहीं हो सकता। अप्रमत्त और प्रमत्त ये छठे और सातवें गुण स्थान दिगंबर मुनिराजों के ही होते हैं। अब इसमें अगर डिटेल में हम जाएंगे तो थोड़ा और समझना है कि इस गुण स्थान के दो भेद होते हैं, एक स्वस्थानाप्रमत्त और दूसरा
सातिशय अप्रमत्त। क्या हुआ? दो भेद कौन से हुए? स्वस्थानाप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। यानी छठे गुण स्थान में संयत का प्रमत्त विशेषण जो है अंत दीपक है। क्या चीज़? छठे गुण स्थान में संयत का प्रमत्त विशेषण अंत दीपक है। अतएव यहाँ तक के सभी गुण स्थानों वाले जीव प्रमाद सहित हुआ करते हैं। माने कि पहले गुण स्थान में वहाँ तो प्रमाद क्या, वहाँ तो मिथ्यात्व ही है। तो छठे गुण स्थान में जो प्रमत्त अवस्था कही है, इसका मतलब है इसके पहले पहले के गुण स्थान वाले तो प्रमादी होते ही हैं, उनके तो आलस का कुछ ठिकाना ही नहीं होता। तो अब इसके बाद अप्रमत्त अवस्था प्रकट हो जाती है, और इससे ऊपर के गुण स्थान वाले सभी जीव प्रमाद रहित होते हैं। तो आगे की अपेक्षा जो अप्रमत्त दिया है उसको आदि दीपक ले लेना, अंत दीपक और आदि दीपक। माने छठे गुण स्थान का प्रमत्त अवस्था जो है उससे पांचों नीचे के जो गुण स्थान है उनमें प्रमत्तपना जानना, और सातवें गुण स्थान में जो अप्रमत्त कहा है तो उससे लेकर के आगे सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें इन सभी गुण स्थानों में अप्रमत्त अवस्था ही जानना चाहिए। तो क्योंकि फिर आगे प्रमाद रहित ही होते हैं। तो ये बात यहाँ पर विशेष रूप से कही है। यही कारण है कि सातवें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त संयत है, कि उससे जब सातवें का अप्रमत्त संयत नाम है तो उससे आगे तो प्रमाद रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अर्थात सबके सब अप्रमत्त रहेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि जब ऊपर के यहाँ से आगे के सभी गुण स्थान संयत और अप्रमत्त हैं, तब अप्रमत्त संयत इस नाम से सभी गुण स्थानों का ग्रहण हो जाएगा। अतएव आठवें आदि गुण स्थानों के भिन्न भिन्न नाम निर्देश करने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न हुआ कि भाई जब सारे के सारे आगे अप्रमत्त ही हैं तो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ये नाम रखने की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर उसका देते हुए कहते हैं कि यद्यपि संज्वलन कषाय के तीव्र उदय के अभाव की अपेक्षा ऊपर के सभी गुण स्थान सामान्य रूप से अप्रमत्त तो हैं, फिर भी उन गुण स्थानों में होने वाले या पाए जाने वाले अन्य कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख करके उनका भिन्न भिन्न नाम निर्देश किया गया। माने कि केवल संज्वलन कषाय का आगे आगे उदय कम 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 होता चला गया तो अप्रमत्त अवस्था तो है, लेकिन और भी विशेषताएं उन गुण स्थानों के अंदर हैं, जैसे अपूर्वकरण है कि ऐसे परिणाम जिनको पूर्व में किया ही नहीं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तो इनके अंदर अप्रमत्तता के साथ साथ अन्य और भी तमाम विशेषताएं रहती हैं। इसलिए आगे के गुण स्थानों के जो नाम, ये तो खैर नाम तो अनादि निधन है, लेकिन शिष्य कोई प्रश्न कर देता है कि जब सारे अप्रमत्त हैं तो आगे अलग अलग नाम की आवश्यकता क्या है? आगे नामों की आवश्यकता है। जैसे सूक्ष्म संप्राय है तो संज्वलन की मंदतम उदय के साथ वहाँ सूक्ष्म लोभ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कर्म प्रकृतियों की जो अबंध अवस्था आती है, अनुदय अवस्था आती है, बंध से विच्छिन्न होती हैं। तो इसे 10वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ पूरी तरह से चला जाता है, तो और श्रेणी शुरू हो जाती हैं 8वें गुण स्थान से। इसलिए और भी तमाम कार्य उसके अंदर आत्मा में ऑटोमेटिक रूप से होते हैं जैसे जैसे गुण स्थानों में चढ़ते हैं। इसलिए उन गुण स्थानों की अन्य विशेषताओं के कारण भी उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। अब उपशांत मोह है, वहाँ मोहनी कर्म पूरी तरह से क्षीण नहीं हुआ। उपशांत है तो 11वें गुण स्थान में या तो मरण हो जाता है और या गिर जाते हैं। तो ऐसे सबके कार्य अलग अलग हैं। तो ये शंका का समाधान कर दिया गया। अब आपने जान लिया है कि छठे गुण स्थान में प्रमाद रहता है और 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त अवस्था रहती है, और 7वें गुण स्थान के दो भेद हैं, स्वस्थानाप्रमत्त, सातिशयाप्रमत्त। स्वस्थानाप्रमत्त तक आज के साधु जाते हैं। सातिशय अप्रमत्त जो सप्तम गुण स्थान की चरम अवस्था होती है, और सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान वाला ही आगे 8वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है।
जो उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आगे के गुणस्थान की बात मैं आपको पुनः आगे ले चलूँगी कल के स्वाध्याय में। एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहती हूँ कि जो हमने आपको बताया था कि चतुर्थ पंचम आदि गुण स्थानों को, तो अब छठे गुण स्थान में जैसे हमने बताया कि संज्वलन कषाय और नौ कषाय का वहाँ पर तीव्र उदय रहता है। एक प्रश्न है, ठीक से सुनिएगा, उसके बाद जिसको उत्तर आता हो तो वो हैंड रेज करेंगे कि पंचम गुण स्थान का नाम क्या है और वहाँ पर कौन सी कषाय का उदय पाया जाता है। पंचम गुणस्थान का नाम क्या है और वहाँ पर कौन सी कषाय का उदय पाया जाता है। हैं? मनीषा जैन बड़ौद का और सुरेश पहाड़ी का भी उठा है। हाँ, चलिए मनीषा जी से पूछते हैं। मनीषा जी को अनम्यूट कीजिए। मनीषा जी आप बताइए, पंचम गुण स्थान का नाम क्या है और वहाँ कौन सी कषाय का उदय पाया जाता है। मनीषा जी बताइए। सागर जी का भी चाहिए सानिध्य और आपका भी सानिध्य चाहिए, तो मैंने हाँ, खोलो, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या। ये अनीता जी हैं कलकत्ता से। चलिए अनीता जी कलकत्ता से हैं, आप बताइए अनीता जी उत्तर। हाँ, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। तो और इस कषाय का कौन सी कषाय का अनुदय है वहाँ पर। कौन सी कषाय का वहाँ पर अनुदय है अनीता जी। प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय है। हाँ ठीक है। और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण उसका कार्य क्या है। अच्छा बताया आपने उत्तर। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से सकल संयम के भाव नहीं होते हैं और एक देश संयम को धारण करने के ही भाव होते हैं, इसलिए एक देश संयम ही वहाँ पर होता है, इसलिए इसका नाम है देश संयत या देश विरत या संयता संयत, ये इस गुणस्थान का नाम है। ऐसे आप जो इनकी डिटेल को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि गोमट सार कठिन ग्रंथ माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने 11 साल की उम्र में मुझे सबसे पहले गोमट सार जीवकांड ही पढ़ाया। पहला दर्शन जब हमने किया और उन्होंने परीक्षा के तौर पर मुझे जब इनकी गाथाएं पढ़ाई, जयपुर राजस्थान में विराजमान थी, और तब मैंने 34 गाथाएं इसकी 5-6 दिन में याद करके सुनाया और वो बहुत प्रसन्न हुई माता जी, और आज वो मेरी नींव बन गई और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कारण बन गई हैं। तो भले ही कठिन माना जाता है गोमट सार, लेकिन इसके अंदर नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जितना वर्णन किया है उसको ज्ञानमती माता ने बहुत सरलता के साथ केवल 173 गाथाओं में जब आपको जो ये गोमट सार जीवकांड सार नाम से ग्रंथ दिया है, इसको पढ़ने मात्र से पूरे जीवकांड का सार आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ को मैं समझती हूँ सरलता के साथ आप सब पढ़ रहे हैं